एक दिवाली की रात थी जब राजू सेठ और उसकी बीवी अपने बेटे का इंतजार कर रहे थे। तभी राजू सेठ की बीवी उससे कहती है, अजी सुनते हो, मेरे बेटे को कॉल करो, वो अभी तक क्यों नहीं आया है। तुम परेशान ना हो, मैं अभी तुम्हारे बेटे को कॉल मिलाता हूँ। जैसे राजू सेठ कॉल मिलाता है तो उसका नंबर बंद जा रहा होता है। राजू सेठ परेशान हो जाता है और कहता है कि फिलहाल अभी उसका नंबर बंद जा रहा है, थोड़ी देर बाद करें। मेरा तो अब जी घबरा रहा है, इतनी रात हो गई है और हमारा बेटा अभी तक नहीं आया और उसका मोबाइल भी बंद जा रहा है। तुम परेशान ना हो, उसके मोबाइल की बैटरी खत्म हो गई होगी तभी वो हमारी कॉल नहीं उठा पा रहा। दूसरी तरफ राजू सेठ का बेटा सूरज, जो कि शहर से बहुत ज़्यादा कीमती सामान लेकर आ रहा था, बस ना मिलने की वजह से वो घर पैदल ही आ रहा था। रास्ता बहुत सुनसान था। अचानक ही उसके सामने दो डाकू आ जाते हैं। राजू सेठ का बेटा सूरज बहुत डर जाता है। अरे मियाँ, कहाँ जा रहे हो तुम? लगते तो बहुत अमीर घराने के हो। क्या रखा है तुमने इस बैग में, ज़रा हमें तो दिखाओ। राजू सेठ का बेटा कहता है, अरे भाई कुछ नहीं है, बस इसमें तो बस कुछ दिवाली के पटाखे हैं जो अपने घर वालों के लिए मैं लेकर जा। तुम्हें आखिरी बार कह रहा हूँ मैं, दिखा दो अपना बैग, वरना मेरे पीछे वाला काला डाकू तुम्हें यहीं पर गोली मार के रख देगा। शराफत से ये बैग हमारे हवाले कर दे, वरना तेरा अंजाम बहुत बुरा होगा। हम एक खतरनाक डाकू हैं, तुझे हमारा अभी नहीं पता। सूरज अपनी बात पे अड़ जाता है और उन्हें बैग देने से मना कर देता है। तभी वो काला डाकू बहुत गुस्से में आ जाता है और उसी टाइम राजू को गोली मार देता है। गोली लगने की वजह से राजू वहीं पर दम तोड़ देता है। अरे नाश पीटे, मैं तो उसे सिर्फ डरा रहा था, तुमने तो सच्ची मुच्ची उसे गोली मार दी। चलो उसका बैग उठाओ और भागो यहाँ से। दोनों डाकू उसे मार के वहाँ से तुरंत ही भाग जाते हैं। थोड़ी देर बाद सूरज वहाँ पर एक खतरनाक भूत बन जाता है और वहाँ पर खड़ के जोर जोर से रोने लगता है। उसके रोने की आवाज़ सुनकर वहाँ पर एक साधु आ जाता है। साधु सूरज और उसका भूत देखकर हैरान हो जाता है और उससे कहता है कि बेटा, तुम कौन हो और क्यों रो रहे हो? ज़रा मुझे तो बताओ, क्या पता तुम्हारे इस दर्द का मेरे पास कोई इलाज हो। बाबा जी, मैं राजू सेठ का बेटा हूँ, मेरा नाम सूरज है। मैं शहर से अपने माँ बाप को मिलने आ रहा था कि अचानक ही दो डाकुओं ने मुझे लूट लिया और मुझे वहीं पर गोली मार के मार दिया। साधु उससे कहता है, बेटा तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ है, मुझे तुम पे तरस आ रहा है, इसलिए मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ ताकि तुम अपना बदला ले सको और अपने माँ बाप से भी मिल लेना। तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम एक दिन तक इस आदमी का रूप धार सकते हो, उसके बाद तुम्हें मुक्ति मिल जाएगी बेटा। लेकिन इसकी एक शर्त है कि तुम किसी को भी अपनी असलियत नहीं बता सकते और ना किसी के साथ खाना खा सकते। सूरज का भूत उस अनजान आदमी का रूप लेकर अपने माँ बाप के घर पहुंच जाता है और राजू सेठ को वो बैग देने लगता है और कहता है, माँ जी, मैं सूरज सेठ का नौकर हूँ, उन्होंने ये बैग आप तक पहुँचाने का कहा है। वो इसलिए नहीं आ सके क्योंकि उनकी एक मीटिंग है, वो अगली दिवाली पर आपके पास ज़रूर आएंगे। मेरा बेटा क्यों नहीं आया? मैं तो कब से उसकी आस लगाए बैठी थी। अब हम लोग उसके बिना दिवाली कैसे मनाएंगे? ये बैग उसने भेज दिया, वो खुद भी तो ला सकता था। उसे कह देना कि मैं नाराज़ हूँ उससे। वैसे मेरा बेटा ठीक तो है वहाँ पर। जी, आपका बेटा वहाँ पर बहुत ज़्यादा खुश है, इसलिए उसने मुझे भेजा है कि कह देना मेरे माँ बाप को, मैं कुछ दिनों तक उनके पास ज़रूर आऊँगा और दिवाली मुबारक हो उनको। राजू का भूत अब उन डाकुओं के पास चला जाता है और उन डाकुओं को देखकर कहता है, कत्ल करके बड़ा खुश हो रहे हो तुम? डाकू हैरान हो जाता है, तू जिन्नास पीटे को कैसे पता चला कि हमें कत्ल कर कर आ रहे हैं? अब तू भी नहीं बचेगा, गलती की है तूने यहाँ आकर। थोड़ी देर तक तुम्हें पता चल जाएगा कि कौन बचता है और कौन नहीं। अभी तुम्हें मैं बताता हूँ। डाकू उसे गुस्से से कहता है, नाश पीटे, आया तो तू अपनी मर्जी से है, अब चाहेगा तू हमारी मर्जी से, खुदा के पास। अचानक ही सूरज अपने असली रूप में आ जाता है। अरे ये नाश पीटा तो भूत निकला, अब तो ये हमें नहीं छोड़ेगा। सूरज का भूत उन्हें कहता है, मौत। और वो दोनों डाकू वहां पर रोने लग जाते हैं।
और ज़ोर ज़ोर से उससे माफ़िया मांगने लग जाते हैं कि हमने कुछ नहीं किया जनाब, हमें छोड़ दो। सूरज का भूत कहता है, मैं भी तुम्हें कह रहा था कि मेरे पास कुछ नहीं है, लेकिन तुमने मुझे बिला फजूल ही मार दिया। सूरज का भूत पहले काले डाकू को गोली मारता है और फिर उस दूसरे डाकू को, और ऐसे सूरज का इंतकाम वहाँ पूरा हो जाता है और उसे मुक्ति मिल जाती है।